सबसे बड़े दंगल यानी बैटल फॉर भारत से 5वें चरण के चुनाव के बाद छपरा बिहार से खबर आ रही है कि चुनाव के बाद हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई है। आज सुबह आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। छपरा में कल ही मतदान हुआ था। मतदान के 3 के दिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ भी गए थे, लेकिन बाद में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन आज सुबह एक बार फिर हंगामा शुरू हुआ, फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत और 2 लोग घायल भी हो गए। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर शव के पहुंचने पर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है। बिहार के छपरा में बवाल। चुनावी हिंसा, सियासी संग्राम। दो चरण बाकी, आर पार की लड़ाई। ये तस्वीरें बिहार के छपरा के भिखारी ठाकुर चौक की हैं। ये वो तस्वीर है जिसने बिहार की चुनावी लड़ाई को हिंसा में बदल दिया है। आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हो गए। 2 गुटों के कार्यकर्ता इस कदर एक दूसरे के दुश्मन बने कि पुलिस को मामला शांत कराने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बताया गया कि छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच फायरिंग हुई। बिहार के छपरा में हुई हिंसा में एक आदमी की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। सुबह 7:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों गुट के जो समर्थक थे उनके बीच झड़प हुई और आरजेडी। हाँ, बीजेपी और आरजेडी, और दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है, और एक अभी घायल हैं और एक और भी हैं जो घायल हैं। तो टोटल 1 मृत्यु है और 2 घायल हैं। कार्यकर्ता जब शव लेकर चौक पर पहुंचे तो हंगामा हो गया। बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं में फिर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यहाँ पे मौजूद है पुलिसकर्मी, लगातार जो है एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि रमाकांत सोलंकी जो बीजेपी के एक बड़ा नाम है छपरा के, उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो बाइक है जो जिस युवक की हत्या हुई है, उसकी ये बाइक है। आप देख सकते हैं कि बाइक क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पे पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो इसमें बड़ी खबर जो इस बात निकल करके आ रही है कि जो 2 बीजेपी कार्यकर्ता है जो बीजेपी से रिलेटेड है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और छपरा में अब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेट सेवा शुरू होने से तनाव और बढ़ सकता है। तनाव कम करने की कोशिशों के तहत इंटरनेट सेवा को बंद करने की बात कही जा रही है एसपी के द्वारा से। शहर में तनाव इस कदर फैला कि पुलिस को इलाके में फ्लैग मार्च करना पड़ा। हंगामे को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इससे पहले 2 दलों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने हंगामा किया था। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहाँ पे कैंप कर रही है। हमने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का भी आदेश दिया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस को एक्टिव किया है। जो हमें पता चला है, जो घटना कारित किए हैं, उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। और सभी से अपील करूंगा, शांति बनाए रखें। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई इंसाइट करने का कोशिश करेगा मॉब को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिसने भी इस घटना के पीछे इंसाइटमेंट में काम किया होगा उसको भी चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए।
अब समझिए कि पूरा विवाद कैसे बढ़ा। कल वोटिंग के दौरान आरजेडी की सारण से प्रत्याशी रोहिणी आचार्य छपरा के एक बूथ पर पहुंची थी। बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। टाइम ओवर हो गया, आप बूथ छपवाने। उनके बूथ पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, 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 बूथ नहीं छपाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहिणी आचार्य पर लोगों से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कल किसी तरह पुलिस ने मामला शांत करा दिया, लेकिन एक दिन बाद फिर आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 2 गुटों में हुई हिंसा में एक की मौत हो गई, जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू आरजेडी पर हमलावर है। जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए। जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उनको अंदाजा नहीं है कि ये 2005 के पुरानी वाली सरकार नहीं है कि आप चुनाव में हंगामा करेंगे, आपराधिक घटनाएं करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है और जिसके भी संरक्षण में दिया है, उन सबको महंगा पड़ेगा और पूरी तरह से उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। 5वें चरण में सोमवार को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन सारण सीट पर वोटिंग के दौरान और उसके बाद जबरदस्त हंगामा और हिंसा हुई, जिसे लेकर अब सियासी तकरार भी जारी है। चंद्रमोहन इस वक्त छपरा से हमारे साथ लाइव है। चंद्रमोहन, इस वक्त परिस्थिति क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो कौन है? बिल्कुल, देखिए अभी तो सामान्य हो चला है परिस्थितियां, क्योंकि जब सुबह में हंगामा हुआ था उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भारी संख्या में लोग भिखारी ठाकुर चौक पर पहुंच गए थे और जो डेड बॉडी था उसको लोग लेकर वहां पर पहुंचे थे, हॉस्पिटल से जबरन निकाल कर लेकर। लेकिन पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई उसके बाद से लोगों को तितर बितर किया गया और फिर से पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को अस्पताल भेजा गया। और अभी शहर में फ्लैग मार्च चल रहा है। हम अभी छपरा शहर के आउटर इलाके में खड़े हैं, क्योंकि वहां पर इंटरनेट सेवा बंद है और इसी की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा है। और दूसरी बात कि जो लोग मरे हैं, जिनको गोलियां लगी है, सुबह सुबह फायरिंग हुई है जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनको पटना पीएमसीएच में रेफर किया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो उसी भिखारी ठाकुर चौक जो 318 नंबर बूथ है उसी के आसपास के रहने वाले हैं और वो आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी की जा रही है, प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर फायरिंग किसने किया, कौन वो लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई, क्योंकि दोनों तरफ से गोली चलने की बात आ रही है और उसके बाद बवाल भड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल 318 नंबर बूथ पर रोहिणी आचार्य पहुंची थी, जिसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और अन्य लोग थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आप बूथ के अंदर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि आप अंदर जाकर बूथ छापना चाहती हैं, जैसा कि वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, सीधे तौर पर सुनाई भी दे रहा है। और लोग वहां से रोहिणी आचार्य को निकालने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद फिर दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। एक तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हालांकि उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन आज अहले सुबह यह बवाल भड़का है जिसमें फायरिंग हुई है, 3 लोगों को गोली लगी है और अभी इंटरनेट सेवा शहर में बंद कर दिया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। क्या कोई गिरफ्तारियां हुई है चंद्रमोहन? क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई है? और अगर ये घटना कल से जुड़ी हुई है तो उस वीडियो में रोहिणी आचार्य भी कुछ इशारा तेवर दिखाते हुए दिख रही हैं, लेकिन उनका ये आरोप है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ। प्रत्यारोप ये लग रहा है कि उनके साथ जो खड़ा था वो व्यक्ति तो दरभंगा का है, वो छपरा में बूथ नंबर 318 में क्या कर रहा है। तो इसके तथ्य कहां तक उलझ रहे हैं और कहां तक सुलझ रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं और जो साथ रोहिणी आचार्य के साथ दिख रहे हैं वो भोला यादव हैं। लालू यादव के परिवार के बेहद करीबी हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और चुनाव प्रबंधन एक तरह से कहा जाए तो रोहिणी आचार्य का वही देख रहे थे। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिस इलाके में वोट रहता है और दूसरे जिले का कोई रहने वाला है तो उनके साथ नहीं रह सकता है, उस जिले में नहीं रह सकता है। तो इसको लेकर जेडीयू सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर ये शख्स कहां से नजर आ रहे हैं। और साथ ही जब रोहिणी आचार्य वहां पर पहुंची थी उस समय बीजेपी के लोगों का यह आरोप है कि वो बूथ को कैप्चर करने के लिए पहुंची थी, जिसको लेकर यह पूरा मामला भड़का है, पूरा हंगामा भड़का है और उसके बाद आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। हालांकि उस समय जमकर दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, डंडे चले, लेकिन पुलिस उस समय पूरे मामले को कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन सुबह में आखिर किस कारण से यह बवाल भड़का है जिसमें फायरिंग हुई है, ये पुलिस तफ्तीश कर रही है और ये जरूर दावा किया जा रहा है कि जल्दी अब पता लगा लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ये कह रही है कि पूरे मामले की जांच चल रही है अभी। जी धन्यवाद चंद्रमोहन। अखाड़ा में खबरों का सिलसिला